नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आर एस अग्रवाल की बुक कंप्लीट करा रहा हूँ। इसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और इतना जितना भी बेसिक था वो मैंने अपने वीडियो में डाल रखे हैं। अगर वो मेरे वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ मैं बिना देरी शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 101 से। और मैं बता दूं, ये हम बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और समझने की कोशिश करना, और मैं बेहतरीन बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए शुरू करता हूँ बिना देरी। तो क्वेश्चन नंबर है 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? एक संख्या को क्रम से 9, 11, 13 से विभक्त करने पर, यानी हमको क्या दे रखा है, 9, 11, 13 से विभक्त करने पर 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? यहां से क्वेश्चन समझना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इन्होंने कहा अगर विभाजकों के क्रम को उलट दिया, यानी ये विभाजक है, अगर इनके क्रम को उलट दिया जाए तो इसका जो शेषफल होगा वो क्या बचेगा। तो देखते हैं। तो मैंने समझा, अगर हमको पास क्या दे रखा है, ये विभाजक दे रखे हैं 9, 11 और क्या दे रखे हैं, 13 दे रखे हैं। ठीक है, समझो 9, 11, 13 दे रखे हैं। यहां से मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो समझना है, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको। हमको क्या दे रखा है, शेषफल दे रखा है 8, 9 और 8 दे रखा है। ठीक है, 8, 9, 8 दे रखा है। तो यहां से मैं निकालूंगा। पहले तो सबसे पहले हमें ये पता करना वो संख्या कौन सी है। अगर वो संख्या पता लग जाएगी तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो समझते हैं संख्या क्या है। मैंने क्या मान लिया, अगर किसी से डिवाइड करो तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो बचेगा ही। मैंने एक मान लिया, तो एक का क्या करेंगे, एक का 13 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक का 13 में क्या करेंगे, सॉरी, एक का 13 में क्या करें, यहाँ एक मान लिया, यहाँ एक का 13 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 13 का 13, 13 और 8 कितना हो गया, यानी 21 हो गया। ठीक है, 21 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब 21 का मल्टीप्लाई एक 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का 11 की एक हासिल लगी एक, और 11 और दूनी 22 और 23, यानी कि 23, 331 हो गया। और 9 क्या कर देंगे, इसमें जो शेषफल था 9 वो इसमें ऐड कर देंगे। तो 9 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 240 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 240 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 240 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे और ऐड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 240 का यहीं से गुणा कर देता हूं, 240 का 9, तो क्या आ गया, जीरो आ गया, 9 36 6 यहां से लगी 3, और 9 दूनी 18, 19 20 21, यानी 2160 आ गया। अब क्या करेंगे, 8 इसमें ऐड कर देंगे। तो 8 इसमें क्या किया, ऐड कर दिए, तो संख्या क्या है, 2168 आ गई। तो यहां से जो संख्या निकली है वो क्या निकली है, 2168 संख्या निकली। तो यहां से हमें पता लग गया जो संख्या क्या थी, 2168 पता लग गई। अब क्या किया है इन्होंने, अगर विभाजकों को पलट दिया जाए, विभाजक क्या है, यही तो है। मैंने क्या किया, 13 और क्या कर दिया, 11 और क्या कर दिया, 9 कर दिया, यानी कि इनके विभाजकों क्या कर दिया, पलट दिया जाए। तो इसी संख्या का वो शेषफल क्या रहेंगे, तो समझना है यहाँ से शेषफल क्या रहेंगे, समझने की कोशिश करना, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आप देखो, मेरे पास इन विभाजकों को क्या दिया, मैंने पलट दिया। अब जब विभाजक पलट दिया तो ये संख्या मेरे को दे रखी है 2168, 2168। अब क्या करेंगे, इस 13 से 2168 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे, 13 एकन 13, ठीक है, बचे कितने, 13 एकन 13, 7 8 बचे, और 13 छिंगे 78, और 13 छिंगे 78, बचा कितना शेष, 10 बच गया, 88 हो गया था तो 10 शेष बच गया। अब 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 एकन 11 और 11 पंजे 55, और बचा कितना, एक। ठीक है, एक शेष बचा, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकन 9, बचे कितने, 9 6 15, 6 शेष बच गया। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा, जो शेषफल रह जाएगा वो हो जाएगा 10,1,6। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 101 का। तो ये मेरा क्या निकला है, ये शेषफल निकला है। ठीक है, उसका जो क्वेश्चन नंबर का आंसर है वो है, यानी कि सी इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 102वां क्वेश्चन क्या है। 102वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 102वां। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, लेकिन पहले समझना, समझने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
समझो, क्वेश्चन नंबर है 117 पे पावर 102 क्वेश्चन है, यानी कि 17 पे पावर दे रखा है हमें 200। 17 पे पावर 200 देखो 18 से भाग देने पर, को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब यहां से समझो, उन्होंने बोला है कि अगर 17 पे पावर 200 है, यदि उसी संख्या को अगर मैं 18 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल यानी रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा। तो समझो यहां से क्वेश्चन, यहां से पहले मैं आपको समझा दूं, अगर कोई संख्या दे रखी है हमको, या कोई भिन्न दे रखी है, यानी 2/3, ठीक है, 2/3 दे रखी है, तो इसमें शेषफल क्या होगा समझ लो। क्योंकि 3 का जब भाग 2 में नहीं जाएगा तो जो संख्या आपकी ऊपर लिखी होती है वही मेरा क्या होती है, शेषफल होती है, शेषफल होती है। ठीक, या तो 2 शेषफल होगा, या तो एक जो बचेगा शेषफल, यानी माइनस के वन भी क्या हो जाएगा मेरा, शेषफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो यहां से क्या निकालेंगे, अगर आपको ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, माइनस के वन तो कभी शेषफल लेते नहीं है, कभी नहीं लेते, तो हम क्या करेंगे, जब माइनस के वन का शेषफल लेंगे तो माइनस के वन में क्या करें, इस संख्या में से हम क्या करेंगे, 3 में से माइनस के वन घटा देंगे, तो दो क्या बचेगा मेरा, शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। इसी के बेस के आधार पे हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। समझो यहां से हमको दे रखा है 17/18, 17/18 समझना, तो इसका जो शेषफल निकलेगा, तो ये इसका मतलब ये है, ये क्या है, 17 है, या तो 17 होगा या तो माइनस के 1 होगा। तो मैं जो जिसके पास संख्या होती है वही मैं ले लेता हूं, समझ। तो मैंने क्या किया, इस 17 को तो ले लिया मैंने, 17 हो जाएगा या माइनस के 1 होगा, ये तो रिमाइंडर होगा, इसका शेषफल होगा। जब मैं इसको माइनस के 1 ले लूंगा, माइनस के 1 लिया, उसमें पावर कितनी दे रखी है आपको, 200 दे रखी है। तो अगर मैं माइनस लिखा है, अगर इस पर माइनस के 1 अगर उसमें पावर सम होगी तो उसका वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा। तो जब पावर कैसी सम है तो माइनस के 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 103, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। 103 क्वेश्चन नंबर है, 103 क्वेश्चन है, समझो इसी को कि 25 पावर 25 को 26 पे पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा, शेषफल क्या रहेगा। समझो यहां से सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन समझने की कोशिश करना। इन्होंने बोला है कि 25 पे पावर क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, तो हमें भाग किसका देना है, 26 का देना है। तो समझो मैंने बोला वही तरीका बता रहा हूं, तो उसी का क्या दे रखा है, 25 पे पावर क्या है, 25 का पावर किसमें, सॉरी 25 से डिवाइड करना, यानी 26 से क्या करना, 25 को डिवाइड करना, तो भाग दे रहे 26 का। जब 26 से भाग दिया है तो इसका मतलब ये होगा, जो इसके पास वाला होगा रिमाइंडर, तो क्या बचेगा, माइनस की 1 रहेगा। ठीक है, माइनस के 1 ही तो रहेगा, अभी जो समझा था उसी तरीके से बता रहा हूं। जब माइनस की 1 रहेगा तो इस पे पावर क्या है, यानी इस पे पावर दे रखी है आपको 25। जब 25 पावर दे रखी है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, यानी माइनस का 1, यानी पावर कैसी दिशा में, तो माइनस की 1 आएगा। लेकिन रिमाइंडर होता है, शेषफल कभी माइनस के 1 नहीं लिया जाता है। तो हम क्या करें, इस 26 में से माइनस के 1 घटा देंगे, तो इसका जो शेषफल बचेगा 25 बचेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, समझ में, इसका ऑप्शन दे रखा आपको 103 का, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 103 हो गया, 104वां देखो, ये क्वेश्चन अच्छे हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 104, 104 को समझो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
कि किसी संख्या n को किसी संख्या n को किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। शेषफल 3 बचता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर संख्या 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? देखो यहां से क्वेश्चन समझना। हमको क्या दे रखा है, यदि संख्या n को 4 से भाग दे रहे हैं तो इसका जो शेषफल बच रहा है वो 3 बच रहा है। और उसके बाद क्या बोला, अगर संख्या 2n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? समझो यहां से क्वेश्चन। इसका मतलब अगर n का तो कोई ना कोई तो मान होगा, उसकी वैल्यू कोई ना कोई होगी। तो हम मान रहे अपनी तरफ से मान रहे हैं कि इसका शेषफल 3 बचेगा अगर 4 से भाग दे रहे हैं। तो मैं मान ले रहा हूं अगर वो संख्या क्या है 15 है, मैंने संख्या 15 मान ली, समझना। जब संख्या मैंने 15 मान ली तो इसको 4 से जब भाग दिया, 4 तिया क्या हो जाएगा 12। तो इसका मतलब मेरे शेषफल क्या बचेगा? 3 ही तो बचेगा। शेषफल जो रिमाइंडर होगा 3 बचेगा। 12 तो पूरा कट जाएगा, 4 तिया 12 यानी पूरा कट गया। तो शेषफल क्या बचा? 3 बचा है। उसके बाद बोला उस संख्या 2n को 4 से भाग देने पर क्या बचेगा? मैंने संख्या n बराबर क्या 15 माना था, तो 2 इंटू 15 बट्टे क्या हो जाएगा 4। तो यानी 30 में अगर मैं 4 का भाग दे रहा हूं, 4 सत्ते 28, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, इसका रिमाइंडर होगा। इसी का क्या ये शेषफल हो जाएगा। शेषफल इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, यानी बी इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद समझते हैं 105 वाला। 105 है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? देखो वर्ग नहीं हो सकती, वर्ग नहीं हो सकती, ये बताया। तो 105वां क्वेश्चन है वर्ग नहीं हो सकती। देखो संख्या को पहले समझो, यानी दे रखी है 75 625। पहला तो ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 30 976। और तीसरा इसका ऑप्शन है, ज्यादा लिख दे रहा हूं, तीसरा इसका ऑप्शन है 29 561। और चौथा इसका ऑप्शन है 14 36 42, यानी 14 36 42। पहले तो इसको समझो, यानी कि वर्ग किन किन संख्याओं से बन सकते हैं। जो इकाइयां होता है वो लास्ट में किसके वर्ग में आता है वो समझना। तो इसका मतलब ये है हमारा कि अगर मैं किसी का वर्ग करता हूं और 5 का वर्ग करता हूं तो लास्ट में 5 जरूर आता है। ठीक है, यानी मैंने क्या किया 5 का वर्ग किया तो 25, तो लास्ट में 5 इकाई क्या आ गया मेरा 5 आ गया। तो इसका मतलब ये है ये ना किसी का वर्ग होगा, अभी निकाल के मैं बता दूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, अगर 6 का वर्ग किया तो लास्ट में क्या आएगा 36 आएगा, यानी 6 आएगा। या 4 का क्या किया वर्ग करेंगे, 4 को 16, लास्ट में तब भी क्या आएगा 6 आएगा। समझ में? फिर क्या करेंगे हम 1 का वर्ग यानी 9 में 81, अगर 9 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में इकाई क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी वर्ग किसी न किसी का होगा, ये भी किसी न किसी का वर्ग होगा। अब ये बताओ लास्ट में इसमें 2 दे रखे हैं, 2 अगर किसी का भी 2 में अगर वर्ग करते हैं किसी का, यानी 8 64 यानी 8 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या इकाई 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में इकाई का अंक किसी का भी वर्ग करेंगे तो 2 नहीं आता है, तो ये किसी न किसी का वर्ग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा।
समझते हैं उसके बाद 106वां सवाल। 106 यानी 106। देखो 106 क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ही बता दें, यानी वर्ग नहीं है, नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है इसका 32,761, 32,761, और बी ऑप्शन है इसका 81,225, 81,225, और सी ऑप्शन इसका है 42,437, 42,437, और इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 20,164। देखो समझो उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहां से समझने की कोशिश करो। एक मैंने किया था अभी 9 का जो वर्ग किया था, लास्ट में इकाई 1 आया था, 5 का वर्ग किया था, इकाई में 5 आया था, और 4 का वर्ग किया था तो 4 चक 16, या 8 का वर्ग करो 8 64, तब भी लास्ट में क्या आ रहा है, 4 इकाई अंक आ रहा है। क्या किसी इकाई अंक यानी 7 आता है, किसी का वर्ग कर दे तो नहीं आता। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, गलत, यानी इसका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी का वर्ग नहीं हो सकता। देखो मैं बता दूं वर्ग निकालने का तरीका, तो इसका देखो 825 यानी 61,225 का जब वर्ग निकालें कि ये किसका वर्ग है ये पता करना है, तो क्या करते हैं वर्ग निकालने का तरीका, यानी इसका किसका है, 5 का वर्ग है। तो मैंने क्या किया, ऐसा वर्ग करो जो 812 से ज्यादा ना हो जाए। 25 25 625 होता है, और 76 होता है, और 28 27 का देख लो एक बार, 27 का, तो 7 सत्ते 49, और 2 दूनी 4, और 7 14 दूनी 28, ये मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो 9 और 2 और 8 तो 4 2 6 और 7, 729 होता है 27 का। तो इसके बाद में 28 का देखता हूँ, 28 का होता है 64, और 4 हो गया, 8 2 16 32, तो इसमें जो ऐड कर दो तो क्या हो गया, 4 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया, 784। 29 30 का देखते हैं, 30 का 900 हो जाएगा, 29 का देखते हैं, 9 में 81, और 2 दूनी 4, और 9 18 दूनी 18, 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 1 हो गया, और 8 6 14 4 आंसर लगे 1। तो ये नहीं है, इसका मतलब यही होगा मेरा 29 का, यानी 28 का हो जाएगा। यानी इसका किसका वर्ग हो जाएगा, 285 का ये वर्ग हो जाएगा, यानी 81,225। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखता हूं मैं 107। ये समझो 107 क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 107 क्वेश्चन है, इसमें जो आपको पता करना है कि 67 35, और आपको स्टार दे रखा है 1, स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी हमको दे रखा है 67 35, और स्टार हमको दे रखा है 1 में, यानी स्टार का मान क्या है, क्या है जो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है, यानी 9 से विभक्त हो। समझो विभक्त हो। देखो समझो क्वेश्चन को, मैंने जब शुरुआत में मैंने पढ़ाया था विभक्त के नियम सारे पढ़ा दिए थे। तो 9 का विभक्त का नियम क्या होता है, जो सेम 3 के विभक्त का नियम होता है वही 9 के विभक्त का नियम होता है। समझो क्या होता है, यदि इन सभी अंकों का योग, यदि इन जो अंक दे रखे हैं अगर इनका योग यदि 3 से विभक्त है या 9 से विभक्त है, तो वह संख्या भी किससे विभक्त होगी, 9 से विभक्त होगी। तो मैं इन संख्याओं के ऐड करता हूं, 6 प्लस के 7 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के स्टार और प्लस के 1 हो गया। समझना, तो इनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 6 और 7 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22। अगर 22 में हम क्या संख्या जोड़ें वो 9 से विभक्त हो जाए, तो 22 में अगर हम ये संख्या हो गया 22
प्लस के क्या हो गया, स्टार हो गया। अगर मैं 22 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो मेरा क्या 27 क्या 9 से विभक्त नहीं होगा, 9 से विभक्त हो जाएगा, क्योंकि 9 दिया 27। इसका मतलब जो स्टार था उसकी जगह मेरी संख्या क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। समझ गए। अगर मैं इसमें 5 रख देता हूं तो ये संख्या भी किससे विभक्त हो जाएगी, 9 से पूर्णता विभक्त हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 108वां देखता हूं। देखो 108वां क्वेश्चन दे रखा है आपको 108। समझना यहां से इन्होंने क्या कह रखा है कि किसी दो अंकी संख्या को दो बार साथ साथ लिखा जाता है। समझो, यानी किसी अंकी संख्या को, किसी दो अंकी संख्या को, दो अंकी संख्या को यानी साथ साथ लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है तो वह किससे विभक्त हो गए, तो वह है संख्या किससे यानी विभक्त होगी। देखो क्वेश्चन 108 है, उसी टाइप का मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद इसका आंसर बता दूंगा। तो क्वेश्चन 8 इसका मतलब ये है, अगर मैं 10 का भाग दो बार, देखो दो अंक की संख्या है, अरे समझोगे यहाँ, देखो दो अंक की संख्या क्या होती है, जैसे मैंने मान लिया 21 मान लिया, 21 मान लिया, उसके बाद दो अंक की संख्या फिर से मैं क्या मान लू, 21 मांगू। जो मेरी संख्या दे रखी है जो 21 21 दो अंक यानी दो बार लिख लिया, तो यह संख्या किससे विभक्त होगी ये बताना हमें। तो इसका मतलब हमें है कि ये संख्या दे रखी है, तो इसका मतलब अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा यानी 21 से, तो यानी 101 से हमेशा क्या होगी, विभक्त होगी। समझ रहे, समझे। यानी मैं काटूंगा 21 से काटूंगा तो 21 क्या हो जाएगा, 21 से 21 बचेगा 0, 21 से 21, तो यह हमेशा क्या हो जाएगी, 101 से विभक्त हो जाएगी। कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लिया 35 और 35 मान लो, तभी ये संख्या किससे विभक्त होगी, 101 से विभक्त हमेशा होगी। कोई भी दो अंक की संख्या क्या है, अगर वो लिखी है दो बार लिखी है तो वह संख्या हमेशा 101 से विभक्त होगी। तो इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है यानी कि 15 और 15 और 37 37 आज इस रूप को कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। इसमें दे रखा है 15 और 15, ये भी तो दो अंक की संख्या लिखी है 15 15, तो ये भी किससे हमेशा विभक्त होगी, यानी 101 से हमेशा विभक्त होगी। उसके बाद दे रखा है 37 और 37 दे रखा है, वो भी हमेशा किससे विभक्त होगी, 101 से हमेशा डिवाइड होगी। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद देखता हूं 109वां क्वेश्चन। 109वां क्या है, आपको दे रखा है यदि p तथा q अंक निरूपित करे, यानी कि यदि p तथा q, यदि p तथा q अंकित निरूपित करे, अंकित निरूपित करे, निरूपित करे, निरूपित करे तो कथन, तो कथन, तो कथन 5 यानी 5p9, उसके बाद दे रखा है 5p9 प्लस की 327 प्लस में दे रखा है आपको 2q 8 और बराबर में क्या दे रखा है आपको 11 14, यानी कि 11 और 14 दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये है 11 14 दे रखा है, तो q का संभव अधिकतम मान होगा, यानी हमें क्या करना है, q का यानी वैल्यू निकालनी है। समझो यहां से सही से, यानी कि इन सभी को जब ऐड किया गया है
तो मेरा जो आंसर आएगा 1114 आएगा। समझो, जब ये आंसर 1114 आएगा तो इसका मतलब यह है यहाँ पे P का भी कुछ ना कुछ मान होगा और Q का भी कुछ ना कुछ मान होगा, तभी तो मेरा क्या आया 100 यानी 1114 आया है। तो इसको हमें ऐड करता हूं, वो किस तरीके से ऐड करता हूं वो समझना। यानी मैंने ऐड किया है 5P9 और ऐड करेंगे 327 और ऐड करेंगे 2Q8 और इसका मतलब इसका जो योग निकल के आएगा वो आएगा 1114। ये आएगा, समझो यहां से। जब 1114 इसका मान आएगा तो इसका मतलब ये ऐड ही तो सारा किया गया होगा, ऐड किया गया होगा। तो हम ऐड करते हैं 8 यानी कि 9 और 7 16 हो गया, 16 और 8 हो गया 24, 24 का 4 लिख दिया और कैरी कितनी हो गई 2 हासिल हो गई। समझो, उसके मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे हम मेरा 1 आना चाहिए, तो 2 और 2 क्या हो गया 4। अगर 4 हो गया, अगर मैं P की वैल्यू 0 मान ले रहा हूं, यानी P का मान क्या मान लिया 0 मान लिया, तो 0 में अगर 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा। और मैंने यहाँ पे Q क्या अगर 4 और इसमें 7 मान लिया, Q बराबर क्या मान लिया मैंने 7 मान लिया, तो Q की वैल्यू 7 मानेंगे, 7 और 4 क्या 11, 1 हासिल हो गया 1, 5 और 3 हो गया 8, 8 और 2 10 और 1 क्या हो गया 11। इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा Q बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका जो संभव मान होगा, यानी क्या पूछा गया था, इसका संभव अधिकतम मान क्या हो जाएगा वो 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखता हूं 108 यानी 108वां क्वेश्चन देख, यानी 108 हो गया, 109वां देखता हूं। यानी 109वां क्वेश्चन क्या है, समझो यहां से इन्होंने कहा रखा, सॉरी 109 करा दिया था, 110वां आया, यानी 110वां क्वेश्चन है। 110वां क्वेश्चन समझते हैं। संख्या आपको दे रखी है 50 27 89, यानी संख्या हमको दे रखी है 50 27 और 89। 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम, यानी कम से कम क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए की संख्या 4 से विभक्त हो जाए। देखो समझना, यहां से मैंने 4 का नियम बढ़ाया था कि 4 से विभक्त होने का नियम क्या होता है, यदि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभक्त है तो यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। समझो यहां से, यानी हमको संख्या दे रखी है 50, मैं कुछ नहीं कराऊंगा, इसमें कर ऐड कर दूंगा अपने तरफ से, खुद ऐड करूंगा 27 और क्या दे रखा 89। क्या 89 ये संख्या क्या 4 से विभक्त है, नहीं है, यानी 4 दूनी 8। अगर मैं इसमें कितना ऐड कर दूं कि ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो इसका मतलब हमें इसमें ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से भी आपका सही से हो जाएगा और अपने तरीके से कुछ ऐड कर दो तब भी हो जाएगा। अगर मैं इसमें 92 यानी कि 92 में करता हूं, क्या ये 92 संख्या के 4 से विभक्त हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 दूनी 8 4 3 12, ये हाँ हो जाएगी, 30 तक 92 होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कम से कम क्या जोड़ा जाए, मैं जोड़ रहा हूं कितना, अगर इसमें 3 यानी कि 92 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड कर दूं तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। समझो कैसे होगी, मैंने क्या किया, इसमें क्या कर दिया 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगी 9 3 कितना हो गया 12, तो हासिल 1, 8 और 1 9 कितना हो गया 9 हो गया और 7 हो गया और 2 हो गया और 0 हो गया और 5 हो गया। तो इसमें क्या कर दिया, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 आंसर इसका हो जाएगा। तो ये क्या 92 संख्या 4 से विभक्त है, हाँ है, अभी मैंने बताया था, तो ये 4 से विभक्त होगी, तो इसका एक मतलब है इसका जो कम से कम मैं क्या ऐड कर दिया 3 ऐड कर दिया, वो संख्या किससे विभक्त हो गई 4 से पूर्णतः विभक्त हो गई। बस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखता हूं क्वेश्चन नंबर 111। 111 क्वेश्चन क्या है, 1 1 1 ठीक है। 111 क्वेश्चन में देखता हूं,
80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से पूर्ण विभक्त हो जाए? 80 36 42, यानी कि 80 और 36 और 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? कम से कम क्या जोड़ा जाए? जोड़ा जाए संख्या 11 से विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए। देखो समझे, 11 के विभक्त का नियम क्या होता है मैंने आपको बता दिया था वीडियो में, जो शुरुआत में जो मैंने विभक्त के नियम बताए थे उसमें बता दिया था। तो 11 के विभक्त का नियम क्या होता है, यदि इधर एक यानी इधर से लोगे, यानी कि सीधे यहां से दाएं से अगर विषम अंकों का योग माइनस की इसका अंतर और सम अंकों का योग, अगर अंतर आपका यदि 0 आ रहा है या 11 से वह विभक्त हो रहा है, तो ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। समझो, यानी मैंने क्या किया, संख्या दे रखी 8 0 3 6 और 4 2, यानी कि क्या करेंगे दाई से, यानी कि दाएं से क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, यानी विषम स्थान को ऐड करेंगे। तो विषम स्थान क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यही तो विषम स्थान है। यानी 1 3 5, यानी क्या कर दिया 6 प्लस के 2 और प्लस के 0 और इनका क्या ले लिया माइनस के अंतर, और क्या हो जाएगा 4 और प्लस के क्या हो जाएगा 3 प्लस की 8 हो गया। यदि इनके अंकों का योग माइनस की इन दोनों के सम और विषम अंकों का योग क्या करेंगे, अगर माइनस या ये तो 0 हो रहा है या 11 से विभक्त हो रहा है और संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। समझो यहां से मैंने क्या किया, 8 और 2 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है 8 3 11 और 4 कितना हो रहा है 15 हो रहा है, 15 हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो ना तो 11 से क्या हो रहा है, ना तो ये तो 0 आ रहा है और ना ही क्या आ रहा है इसमें 11 की कोई गुणज आ रहा है। तो 11 का कोई गुणज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये घटेगा 5 आएगा, तो ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से क्या करेंगे, इसमें मैं 5 ऐड कर दूं, यानी कि यहाँ 15 कर दूं, माइनस के 15 हो जाएगा, तो ये संख्या क्या आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये किससे 11 से विभक्त हो जाएगी। अगर मैं इस संख्या में 5 ऐड कर दूं, क्या कर दूं, इसमें अगर 5 ऐड कर दिया तो संख्या क्या हो जाएगी 8 0 3 6 4 और 7 हो जाएगी। तो ये संख्या भी किससे 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा आपका 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ई 7 5 12। सॉरी गलत हो गया क्या, यानी संख्या दे रखी है आपको 42, 10 और 5 15 हो गया, यानी 8 और अरे 0 6 और 2 8, 4 और 3 7 और 8 कितना हो गया 15 हो गया। छत्तीस 42 80 36 42 ऑप्शन नंबर इसका है। अरे 8 10 6 और 2 सॉरी 6 और 2 8 होते, मैंने 10 कर दिए थे, इसका कोई सर, यानी यहाँ पे 6 और 2 8 होते हैं, यानी कितना होता है 8 होता है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ 6 2 8 होते हैं, 8 प्लस का जी बराबर इधर माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर इसमें 7 ऐड कर दूंगा तो 15 बराबर माइनस के 15 हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 आंसर हो जाएगा। तो इसका गुणज निकल के आएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, यानी 7 अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो इस संख्या भी क्या हो जाएगी 11 से गुणज हो जाएगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। 8 0 3 6 और 4 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये संख्या किससे व्यक्त होगी 11 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 112वां क्वेश्चन। 112वां क्वेश्चन है, यहां से समझो 112 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है 15 6 और आपको स्टार दे रखा है, और 942 दे रखा है। 942
में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी हमें स्टार की वैल्यू निकालनी है जो 11 से विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए। वही सेम नियम बताया था कि दाएं से विषम अंकों का योग माइनस के दाएं से सम अंकों का योग या तो 0 आना चाहिए या 11 की कोई संख्या गुणज आनी चाहिए। तो यह संख्या किससे विभक्त होगी? 11 से। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर से ले रहा हूं 1 3, फिर इधर से लिया, फिर इधर लिया। तो क्या करेंगे, 2 प्लस के 9 प्लस के 6 प्लस का 1 और माइनस का क्या करेंगे मैं, यानी 4 प्लस के स्टार और प्लस के क्या हो जाएगा 5। तो इसमें मैं क्या ऐड करूं, इन सभी को ऐड करूं, 9 और 1 10 और 8 कितना हो गया 18, माइनस के 5 और 4 9 हो गया, यानी 9 हो गया। तो अगर 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो स्टार दे रखा आपको, इस स्टार की जगह हम क्या रखें कि संख्या 11 से विभक्त हो जाए। तो ये स्टार में अगर मैं 9 ऐड कर दूं, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, तो 18 माइनस की 9 प्लस की 9, तो 18 माइनस की 18 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इन दोनों का अंतर 0 आएगा तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसका मतलब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे। तो अगर मैं स्टार की जगह क्या रख दूं, 9 रख दूं, तो ये संख्या किससे विभक्त हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 112 यानी 101 से 112 क्वेश्चन करा दिए हैं और इससे आगे मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।